आज आप लोग को हम इलेक्ट्रिकल जो अभी पेपर हुआ उस लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज भी करा सकते हैं। कौन कौन किसका सही है आप लोग मिला कर लीजिए यहाँ पे और दे भी सकते हैं। सही है। पहला लिखा है 1 इंडेक्स मीटर तक धारा संभाल सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। पहला 100 एम्पियर, दूसरा 10 एम्पियर, तीसरा 20 एम्पियर्स, ठीक, और 63 100 एम्पियर इसका होगा। सेकंड वाले का देखिए, पहला दिया इसमें 5 से 10 एल्यूमिनेट वाट, दूसरा देखते हैं 60 से लेकर 65 एल्यूमिनेट वाट वाला, ये आपका क्या होगा आंसर होगा आर्क। एल्यूमिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, ट्रांसफार्मर में टैपिंग्स आमतौर पर प्रदान की जाती है निम्न वोल्टेज साइड द्वारा, प्राथमिक साइड द्वारा नहीं, द्वितीय साइड द्वारा भी नहीं, उच्च वोल्टेज साइड के द्वारा। इसमें निम्न वोल्टेज साइड के द्वारा इसको की जाती है। चलते हैं वैसे यूनिट, अब इसका क्या यूनिट है, केवल एक सर्ज प्रतिरोधक है। तो पहला ऑप्शन है 50 ओम, दूसरा है 20 ओम और तीसरा 100 ओम। तो 50 ओम इसका आंसर है, क्योंकि 5 ओम हो ही नहीं सकता, 100 ओम ही हो नहीं सकता 20 ओम से। अभी तो डायरेक्ट इसको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वोल्टेज के लिए रिक्वायरमेंट यूज होता है। तो ये 250 वोल्ट से 650 वोल्ट के बीच के वोल्टेज के जो होते हैं ये होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि 250 वोल्टेज हो ही नहीं सकता, से कम होता नहीं है। तो 250 वोल्टेज से लेकर 650 वोल्टेज के बीच में ही होता है। बिजली ट्रांसफार्मर एक स्थिर है धारा डिवाइस, वोल्टेज डिवाइस, मुख्य एक्सल डिवाइस या पावर डिवाइस। तो इसमें क्या हो सकता है, मुख्य फ्लक्स डिवाइस जो होते हैं, ये इसका आंसर सही है, मुख्य फ्लक्स डिवाइस, तीसरा आंसर इसका सही। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बिजली के उपकरण को किया जाता है। तो पहला इसमें दिया क्लास सी, क्लास बी, क्लास डी और क्लास ए। तो इसका जो आंसर है वो क्लास सी है, क्लास सी तक सही है इसका आंसर, क्योंकि क्लास बी हो ही नहीं सकता, क्लास डी भी नहीं हो सकता, क्लास ए भी नहीं हो सकता। तो क्लास सी तक इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं, चार्जिंग के समय लैंड स्पीड होती है। तो चार्जिंग के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा के दौरान ये होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इनमें से कौन सा सेल प्राथमिक सेल है। तीसरा आंसर सही है इसका। इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल है, डेनियल सेल्स, लेड एसिड सेल्स, सैंक्लोज सेल्स और शुष्क सेल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो लेड एसिड सेल है। इसका नंबर 2 इसका आंसर सही है, लेड सेल द्वितीय आंसर। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रक प्रदर्शित होने वाला पदार्थ कहलाता है। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कहलाता है डाया चुंबकीय, पैरा चुंबकीय, पैरा चुंबकीय, फेरा चुंबकीय, चुंबकीय। तो इसमें जो इसका आंसर है वो डाया चुंबकीय है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम निम्नलिखित में से कौन सा है। ये पहला आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कूलाम लगभग मिलता है। तो न्यूटन गति का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गॉस प्रमेय का नियम। तो इसमें है चौथा, तीसरा आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। क्या हो सकता है इसमें, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। आपका
12वां का चौथा आंसर सही है। डिशेस फ्यूज किसी रक्षक प्रयुक्त होते हैं। डिशेस फ्यूज किसके रक्षक प्रयुक्त होते थे? डीसी मीटर, प्रतिवर्ती लैंप, प्रकाश परिपथ और शक्ति निकास परिपथ। तो इसका जो आंसर है होगा शक्ति निकास परिपथ। शक्ति निकास परिपथ में इसका आंसर सही होगा। चौथा नंबर आपका ये सही। 5वां क्वेश्चन चलते हैं। चौथा मतलब डीजल से शुरू करता है। तो पहला इसका ऑप्शन है निगेटिव हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका घट जाता है। तो ऑप्शन चौथा क्या है? सही है। 15वां क्वेश्चन, मोटर के बस बने होते हैं, जो बुश होते हैं, ब्रश, इसका चौथा आंसर है मोटर के ब्रश बने होते हैं। तो पीतल के, कार्बन के, टंगस्टन के, तांबा का। तो इसमें जो इसका आंसर है वो क्या होगा? आपका कार्बन होगा। कौन सा वायरिंग सिस्टम भीतरी दीवार में होता है? तो पाइप वायरिंग, पीवीसी वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग से अवेटन वायरिंग। तो ये आपका क्या होता है? कंसील्ड वायरिंग जो होती है वो आपके अंदर होती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? तीसरा सही है। घर के छत वाले पंख में सामान्यतः साधारण क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इसका किया जाता है 1.3 से 6 MFD, 3.5 20 MFD, 15 से 25। तो इसका आंसर क्या है? तीसरा सही है। एकल कला मोटर के लिए कौन सा कथन सही है? एकल कला मोटर के लिए कौन सा कथन सही? एकल कला आपूर्ति केवल प्रत्यय चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। एकल कला आपूर्ति केवल प्रत्यवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। यह पहला आंसर सही है। एकल कला पूर्ति का चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न नहीं होता, ये गलत है। एकल कला आपूर्ति से मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। विद्युत चुम्बकीय में कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मृद लोहा किया जाता है, कठोर लोहा, तांबा, टिन। तो इसमें मृद लोहा उत्पन्न किया जाता है। लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सा हानि होती है? इनमें से सभी। ये तो मृद लोहा। पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं है। कॉपर हानि बढ़ जाती है, टर्मिनल के वोल्टेज होते हैं।